हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कि नमक और कपूर के मिश्रण को आखिर हम कैसे पृथक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि जो नमक है और जो कपूर है उनको आपस में मिला दीजिए। उसके पश्चात अगर इन्हें हमें अलग करना है तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक स्प्रिट लैंप लेंगे। इस तरीके का होता है स्प्रिट लैंप। उसके ऊपर हम चीनी मिट्टी की प्याली को रखेंगे और उस चीनी मिट्टी की प्याली में हम कपूर तथा नमक के मिश्रण को रख देंगे। उसके पश्चात स्प्रिट लैंप को जब जलाएंगे तो ये क्या कर देगा, कपूर को वाष्पीकृत कर देगा और कपूर वाष्पीकृत होकर यहाँ पर जमा हो जाएगा। और जब जमा हो जाएगा और यहाँ पे देखिए रुई रख लेंगे। रुई से क्या होगा कि वाष्प बाहर नहीं जाएगा, यहीं पर ठंडा होकर रुक जाएगा और यहाँ पर कपूर ठोस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन की विधि। ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा हम कपूर तथा नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है क्या, काली स्याही में डाई एक ही रंग है। इसको देखने के लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बीकर लेंगे चीनी मिट्टी का और चीनी मिट्टी का जो रहेगा प्लेट, उस पर हम क्या करेंगे कि इसको स्याही की कुछ बूंद को डाल दिया जाएगा। और जब स्याही की कुछ बूंद को हम डाल देंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, छानक पत्र होता है फिल्टर पेपर। इसके निचले सिरे को 3 सेमी पेंसिल से ऊपर एक रेखा खींच लेंगे। उस रेखा के बगल में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखेंगे और इसे सूखने देंगे। 4 बीकर या परख नली में जल लें। इसमें एक छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। देखिए बच्चों, क्या करते हैं कि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं और एक बूंद उस पर स्याही का डाल देते हैं। जब ये स्याही सूख जाती है तो इस स्याही के फिल्टर पेपर को हम एक ऐसे पात्र है उस पर रख देते हैं कुछ इस तरीके से। और चूँकि ये जल से जब भरा हुआ है और इसका संपर्क स्याही का जब जल से होता है तो हम देखते हैं कि ये जो बिंदु गाढ़े कलर की थी वो पानी के संपर्क में आकर फैल जाती है और अब उसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्याही का जो डाई होता है वह धीरे धीरे उसका रंग क्या हो गया, हल्का हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यह कई रंगों से मिलकर बना होता है। रंगों की पहचान करने के लिए हम जो विधि प्रयोग करते हैं उस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो डाई है वो 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है और रंगों को अलग करने वाली इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, 2 घुलनशील है, एक ही में क्या है, मिलने वाले हैं। जैसे एसीटोन और जल, अगर एसीटोन को हम जल में मिला दें तो ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाएंगे और जब मिल जाएंगे तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जल है और कौन सा एसीटोन है। तो इसे अगर अलग करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए एक पात्र लेंगे इस तरीके से, ये स्प्रिट लैंप है, उस पर हम फ्लास्क रखेंगे और फ्लास्क में हम क्या करेंगे, जल और एसीटोन के मिश्रण को डाल देंगे। जब जल और एसीटोन के मिश्रण को यहाँ पर डाला जाएगा तो जब
स्प्रिट लैम्प को गर्म करेंगे तो ये वाष्पीकृत होकर कुछ इस तरीके से आसवन फ्लास्क में एकत्र हो जाएगा और जब ये यहाँ पर आकर ठंडा होगा तो एसीटोन इस पात्र में गिर जाएगा और हम यहाँ पे जमा कर लेंगे। इस प्रकार जल और एसीटोन के मिश्रण को हम आसवन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब दो अघुलनशील जो आपस में न मिले, जैसे पानी, उसमें केरोसिन का तेल यानी मिट्टी का तेल या डीजल या पेट्रोल डाल देंगे तो वो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। ऐसे में अगर हमें इन्हें पृथक करना हो तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? वहाँ पर हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम दो मिश्रणों को अलग कर सकते हैं जिनके बीच तापमान क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम का हो। देखिए, आप एक स्प्रिट लैंप लेंगे, ये फ्लास्क है, इसमें मैंने ये थर्मामीटर कार्क लगाया और यहाँ से ये आसवन फ्लास्क लगा हुआ है। अब क्या करेंगे कि जब स्प्रिट लैंप के माध्यम से इसको गर्म किया जाएगा तो ये इसमें जो मिश्रण था वो वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होकर इसमें आएगा आसवन फ्लास्क में और जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें इस प्रकार से अलग हो जाएगा। आसवन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जिसके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम या उतने का अंतर होता है उसे हम अलग करते हैं और इस विधि को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? अभी मैंने बताया कि कौन सी विधि द्वारा अलग करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोल तथा मिट्टी का जो तेल है उसमें कितने डिग्री का अंतर है? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो, और जो दो पदार्थ हैं, पेट्रोल है और मिट्टी का तेल है, उसे हम अलग करना चाहेंगे तो किस विधि द्वारा अलग करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, पृथक करने की सामान्य विधियों का नाम लिखिए। दही से मक्खन आप कैसे अलग करते हैं? अपकेंद्रण विधि द्वारा। समुद्र जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा। नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को अलग किया जाता है? अभी आप ये पुस्तक पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।